गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छः के हिंदी को यानी मंजरी को पढ़ने वाले हैं। और पाठ दूसरा है इसका, और इसका नाम है आप अपना स्थान जो है कि स्वयं बनाइए। अपना स्थान जो है कि स्वयं बनाइए। प्रस्तुत कहानी में लेखक द्वारा बच्चों को कर्मठ और सदाचारी बनने की प्रेरणा जो है कि दी गई है। तो यही इसका प्रेरणा जो है कि दिया गया है, तो ये आप जो है कि समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम इसको कहानी को जो है कि पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। यानी राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना, यानी कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जांचा, उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी। यानी उसने जांचा युवक को और उसकी नौकरी जो है कि छुड़ा दी। ठीक। और उन्नति का अवशासन यानी अवशासन देकर राजा ने अपने सामने जो है कि पेश किया। उन्नति का जो है कि शासन देकर राजा ने अपने सामने जो है कि पेश किया। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात ही याद न आई। बाद में बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर मैंने अब तो कोई बात नहीं की है। मंत्री ने कहा, हुजूर मैं इसे हजारों में से छाटा है, मतलब इसको मैंने हो जो कि हजारों में से छाटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। यानी बढ़िया नौकरी से जो है कि छुड़ा कर लाया हूँ। राजा ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो जो है कि समय कोई काम नहीं है। यानी राजा के पास इस समय जो कि कोई काम नहीं है। पर तुम बहुत कह रहे हो, तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपये जो है कि मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का जो है कि मौका मिलेगा। यानी युवक ने कहा कि मुझे जो कि राजा का सेवा करने का मौका मिलेगा। यह कहकर वह नौकरी के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहाँ धूल थी, क्योंकि राजा वहीं जो है कि राजा वहाँ न कभी जाते थे और न काम कराते थे। देखकर मंत्री बहुत दुख हुआ, परंतु वह युवक इतना होने पर भी खुश था। यानी कि जो है कि वो मंत्री जो कि दुख था, लेकिन परंतु जो है कि युवक जो है कि देखने के बाद भी जो कि खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। यानी उसने जो है कि अच्छा स्थान दिलाने की मंत्री से जो है कि ये कृतज्ञता जो कि प्रकट की। फिर युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप जो है कि दे दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे, उसे लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की जो कि पच्चीकारी थी और रत्न जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। और युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। सामान बेचकर उसे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर को बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिए और बाकी सरकारी खजानों में जमा कर दिए। जहां वह सामान बिका उसने उसकी जो है कि उसकी
भी रसीद ली, उसने उसकी भी जो है कि रसीद ली, और जहाँ से यह सामान खरीदा गया, यानी जहाँ से वो उसने उसकी भी जो है कि रसीद ली, जो जहाँ से सामान जो है कि खरीदा गया उसकी भी दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया, यानी उसमें दफ्तर भी जो है कि सचमुच शाही दफ्तर हो गया। चुगलखोरों ने राजा से उसकी शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन राजा गुस्से में भरे दरबार जो कि भरे दफ्तर गए, यानी भरे दफ्तर गए तो दफ्तर की हालात देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज़ आवाज़ में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपए से की? दफ्तर के रुपए से हुजूर, दफ्तर के रुपए से हुजूर कहकर उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और जो कि खजांची से गवाही दिलाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। राजा रीझ गए और उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। इस कारण दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वह स्वयं बेईमानी करता था, न किसी को करने देता था, न लापरवाही करता था, न करने देता था। उसके बाद से तो जो भी मंत्री राजा के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह राजा की नज़रों में गिर जाए। एक रात को तो 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों में उठाकर इस कमरे में ले जाओ, लेकिन वे जिस हालात में हों उसी हालात में लाया जाए। समझ लो हमारे हुक्म को अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा जो कि चौपड़ खेल रहा हो तो जो कि कालीन समेत यहाँ लाया जाए। 1 घंटे के भीतर ही सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री भी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज़ देख रहे थे। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात में 2 बजे किस कागज़ में? उसने उत्तर दिया, हुजूर दूर के इलाके से 1 साल का जो राजा कर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, तो बार बार देख रहा था कि जो में भूल है या सचमुच पैसा कम है। राजा ने अपने जेब से 1 पैसा फेंककर कहा, ले लो, अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को राज्य प्रधानमंत्री बना दिया। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये कहानी जो है कि सुनकर अच्छा लगा होगा। और इसके रचयिता जो है कि कन्हैया मिश्र प्रभाकर हैं, यानी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। इस कहानी के रचयिता जो है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। प्रस्तुत कहानी लेखक जो कि कर्मठ जो कि सदाचारी बनने की प्रेरणा जो कि दी गई है। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली है? तो यहाँ पर कोई पूछता है आपसे को इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली है, तो यहाँ पे प्रेरणा दिया गया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक द्वारा बच्चों को कर्मठ और सदाचारी बनने की प्रेरणा जो कि दी गई है। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। यहाँ पे रचयिता का नाम जो कि दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, अब हम इसके ये शब्द अर्थ को भी जो कि पढ़ लेते हैं।
तो यहाँ पर जैसा कि शब्द अर्थ दिया गया है, कृतज्ञता माने उपकार मानना, कृतज्ञता माने होता है उपकार मानना। आश्वासन माने आशा दिलाना। पच्चीकारी माने जड़ना, नक्काशी, ठीक है। पच्चीकरण माने जड़ना, नक्काशी। चुगलखोर माने शिकायत करने वाला। और खजांची माने जो कि खजाने का अधिकार, यानी खजांची माने खजाने का अधिकार। तो स्टूडेंट यहाँ पे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जो है कि जन्म भी दिया है, तो इसे भी आप जो है कि पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो है कि बहुत महत्वपूर्ण रहता है, आपको इनका जन्म तिथि और वो सब जो है कि मालूम रहता है। तो हम पढ़ लेते हैं इसको भी। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई सन 1906 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। प्रभाकर जी हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी रचनाओं में बाजे पायलियाँ के घुंघरू, दीप जले, शंख बजे, तपती पगडंडियों पर यानी तपती पगडंडियों पर पदयात्रा तथा माटी हो गई सोना यानी माटी हो गई सोना आदि प्रमुख हैं। इसका निधन सन 1995 ईस्वी में हुआ, यानी इनका मृत्यु जो है कि 1995 ईस्वी में हुआ और इनका जन्म 1906 ईस्वी में, यानी 29 मई सन 1906 ईस्वी में। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट, और अगर आप इसके जो है कि प्रश्न उत्तर को भी लिखना चाहते हैं और इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है कि बाद में वीडियो बनाई जाएगी। अभी किताब जो है कि अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है, तो किताब पढ़ने के बाद ये सब जो है कि आपको लिखवाया और पढ़वाया जाएगा। तो स्टूडेंट, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अब हम आपको सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।